आपने कभी सोचा है कि सक्सेसफुल लोग अपने पूरे टाइम का कैसे परफेक्टली यूज कर लेते हैं, चाहे वो सक्सेसफुल एडवोकेट्स हों या फिर किसी भी फील्ड के कोई एक्सपर्ट हो। कुछ लोग अपने हेक्टिक शेड्यूल के बाद भी सब कुछ परफेक्टली हैंडल कर लेते हैं और स्ट्रेस फ्री रहते हैं और प्रोडक्टिव भी रहते हैं एट द सेम टाइम। और एक तरफ हम हैं, एक छोटे से ईमेल का रिप्लाई करने में आधे से ज्यादा दिन को निकाल देता है। लेकिन ये सिर्फ कोई नेचुरल टैलेंट नहीं है, कईयों में होता है, बट ये जो है 5 एक ऐसी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स हैं जो अगर आप मास्टर कर लें अपने डे टू डे लाइफ में, अगर उसको उतार लें तो आप 100% अपने डे को उसी तरीके से प्रोडक्टिव कर पाएंगे। और एंड में एक ऐसा बोनस पॉइंट मैं बताऊंगा जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन गेम चेंजर असली वही होता है। सबसे पहली हैबिट होती है टाइम बफरिंग टेक्निक। देखिए कितनी सिंपल हैबिट है और जो हमें बचपन से सिखाई जा रही है वो हम मिस आउट कर देते हैं। जब भी कोई काम को शेड्यूल करो तो उसके बाद इंटेंशनली 10% एक्स्ट्रा टाइम के बफर का रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अनएक्सपेक्टेड इंटरप्शंस हमेशा आते हैं जब भी आप किसी काम को करते हो। तो सक्सेसफुल लोग कभी भी रश नहीं करते हैं, वो कामली अपना काम खत्म करते हैं, क्योंकि हमेशा उनके काम के अंदर जो एक बफर टाइम था वो हमेशा प्लान्ड होता है। दूसरी टेक्निक आपको डेफिनेटली शॉक कर देगी, रिवर्स प्रायोरिटाइजेशन। देखिए ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि सबसे ज़्यादा जो आसान काम होते हैं ना उसको सबसे पहले करते हैं मॉर्निंग में। लेकिन जो सक्सेसफुल लोग या एक्सपर्ट लोग होते हैं वो सबसे ज़्यादा दिन के हार्डेस्ट वर्क को, टफ काम को अपनी सबसे ज़्यादा एनर्जी वाली स्टेट में करते हैं, जो कि होती है मॉर्निंग की स्टेट। तो स्टार्टिंग में हमेशा दिन के स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा टफ काम को निपटाने की कोशिश करो, रिवर्स प्रायोरिटाइजेशन करिए। एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं इस चीज़ का। मान लीजिए दिन भर के अंदर आपको कुछ रिसर्च करनी है, कुछ ऐसी ड्राफ्टिंग करनी है जो बोरिंग है आपके लिए, तो उसको क्या करिए, दिन के स्टार्टिंग में सबसे पहले उस काम को निपटाइए, तो बाकी चीज़ें फिर आसान हो जाएंगी आपके लिए। देखिए रिवर्स प्रायोरिटाइजेशन जो है वो तो है ही है हेल्पफुल, बट तीसरा जो ये पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, एनर्जी मैपिंग। देखिए हर किसी का जो टाइम होता है ना अपनी प्रोडक्टिविटी का, वो सबका अलग होता है। कोई सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक फील करता है या प्रोडक्टिव फील करता है सुबह के 7 बजे, तो कोई करता है अपने शाम के 4 बजे। आपने भी देखा होगा कईयों को जो है पढ़ने में ज़्यादा इजी रहता है मॉर्निंग आवर्स में, कईयों को इजी रहता है इवनिंग आवर्स और दी लेट नाइट आवर्स में। तो बहुत लोग लेट नाइट पढ़ते हैं, तो कई लोग सुबह उठ के पढ़ते हैं। तो अपने इस एनर्जी के मैप को समझिए कि मेरी सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी किस टाइम पे रहती है, और उस टाइम पे अपने सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क को डालिए कि मैं इस टाइम पे फुल फोकस्ड रहता हूँ, प्रोडक्टिव रहता हूँ, यहाँ पे अपना टफेस्ट वर्क करूँगा। और जो चौथा हैबिट है वो जो है बंदे को अलग बनाता है, स्ट्रेटेजिक टाइम बैचिंग। जो काम एक जैसे हैं उनको एक साथ करो। सिमिलर टाइप ऑफ वर्क को हमेशा एक साथ करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लाइंट्स के कॉल लेने हैं तो एक बैच रखो टाइम। ये क्या है, सिमिलर टाइप ऑफ टास्क हो गया तो एक बैच हो गया, ये इसको एक समय पर करना है। ईमेल के रिप्लाई करने हैं, एक बैच हो गया, इसको एक टाइम स्पेसिफाई करिए कि इस टाइम पे मैं ये करूँगा। जो लोग पढ़ भी रहे हैं तो मैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँगा कि टाइम बैचिंग करिए। फॉर एग्जाम्पल अगर राइटिंग का नोट्स का काम है तो नोट्स एक स्पेसिफिक टाइम में, चाहे वो मल्टीपल सब्जेक्ट्स के नोट्स हैं ना, तो उनको एक टाइम पर बनाइए। अगर आपको रीड करना, लर्न करना, उसको एक प्रैक्टिसिंग का अलग बैच है। जो बैच वर्क्स है ना उनको अलग अलग स्लॉट्स दीजिए। इससे क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट स्विच नहीं होता है और ज़्यादा एफिशिएंसी बढ़ जाती है। अगर ऐसा हुआ कि एक कॉल कर लिया, फिर ईमेल कर दिया, फिर मैंने भाई दूसरा काम कर दिया, तीसरा काम कर दिया, मेस्ड अप हो जाता है। और जो एक पांचवा हैबिट है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, रिफ्लेक्शन टाइम को रिजर्व करना। अब क्या है कि सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए टाइम रिजर्व करना ही करना ज़रूरी है। सक्सेसफुल पीपल या कोई भी जो एक्सपर्ट हैं वो हफ्ते के अंदर एक ऐसा टाइम रिजर्व ज़रूर करते हैं जिसमें वो सेल्फ रिफ्लेक्शन कर सकें, जिससे वो ये समझ पाते हैं कि मैं कहाँ गलत था, मेरी क्या गलती थी, मैं कहाँ बेटर कर सकता था। ये सारी चीज़ें एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप एनालाइज करते हैं तो ये चीज़ आपको इम्प्रूवमेंट की तरफ ही ले जाती है। तो फटाफट रिकैप किया जाए तो टाइम बफरिंग रखना ही रखना है 10% का। उसके बाद रिवर्स प्रायोरिटाइजेशन, सबसे मुश्किल काम पहले करना है। तीसरा एनर्जी मैपिंग, उस टाइम को पहचानो जो जिसमें सबसे ज़्यादा आप प्रोडक्टिव रहते हो, उसमें सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क करना है। तीसरा स्ट्रेटेजिक टास्क बैचिंग, जो सिमिलर टास्क हैं उनको एक बैच में करके टाइम स्लॉट पे उनको कंप्लीट करिए एफिशिएंसी के लिए। और सबसे ज़्यादा पावरफुल रिफ्लेक्शन टाइम रिजर्व करना है, अपने सेल्फ एनालिसिस के लिए हफ्ते में एक बार टाइम को रिजर्व करना ही करना है। और अब बात करते हैं उस पॉइंट की जो मैंने प्रॉमिस किया था, बोनस पॉइंट की, सिंगल फोकस विंडो।
बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए मल्टीटास्किंग अगर ना भी करना चाहें तो कई ऐसे सिनेरियोज हो जाते हैं जिसमें मल्टीटास्किंग आपको करनी पड़ जाती है, बट मैं ये कहूँगा दिन में ऐसे 2 स्लॉट्स ऐसे फिक्स करिए जिसे डिस्ट्रैक्शन फ्री स्लॉट्स होने चाहिए। सिंगल विंडो फोकस होना चाहिए कि इसमें फ़ोन बंद, हर चीज़ स्विच ऑफ रहेगी, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, ज़ीरो इंटर। ये आधे घंटे का हो सकता है, 1 घंटे का हो सकता है, बट ये टाइम होना चाहिए। ऐसे 2 या 3 स्लॉट्स होने चाहिए इस टाइम पर डिस्ट्रैक्शन फ्री, एक सिंगल काम पे, नॉट मल्टीटास्किंग करनी नहीं है। मल्टीटास्किंग में वो एफिशिएंसी नहीं निकलती है, सिंगल काम में करना है और विद द फ्लो करना है, उस फ्लो स्टेट के अंदर पहुंचना है आपको। ये चीज़ अगर आपने अचीव कर ली ना, ये धीरे धीरे होगा, बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगा। तो सारे टिप्स मैंने आपको बता दिए थे। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कौन सा आप फॉलो करने वाले हैं और कौन सा आप फॉलो करते हैं एक्चुअली। देखिए सारी चीज़ें मुझे भी नहीं पता है, तो ऐसा हो सकता है कुछ आप में से निकल के आए जो हमारे लिए भी हेल्पफुल हो, तो कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा, जो मेरे लिए और लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगा। कौन सा ऐसा टाइम मैनेजमेंट स्किल है जो आप फॉलो करते हैं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।